8-10 हज़ार के करीब लोग जमा थे। रौड़ी से गुंदो जुटो अंदोल और पीछे भर्ती चंगा तमाम लोगों का यही तकाजा है और मुतालबा है कि हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि जिस बंदे ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है नरसिंगानंद, तो उसको फांसी लटकाया जाए या उसको उम्र कैद किया जाए। अभी एक साहब ने आमिर साहब ने कहा 153 सेक्शन के तहत में 153 दफ़ा के तहत में उसको अंदर किया, जिसमें 153 में अकरम साहब ये होता है कि 153 में या जुर्माना है, फाइन है, या 153 में 3 साल जेल है। इसका मतलब हुकूमत ने इसको 153 के तहत में अंदर किया है। 153 के तहत में 3 साल के बाद फिर बाहर आएगा, फिर वो भूखेगा पकेगा, शान रिसालत में तौहीन करेगा और तौहीन अमेज गुफ्तगू करेगा। फिर ये जवान और मुसलमान भड़क आएंगे, उठेंगे और रोड जाम करेंगे, फिर मुल्क का जो माहौल ख़राब होगा ये हम नहीं चाहते हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है इस सेक्शन में, इस दफ़े में अब तरमीम करें। जो भी जिस मजहब के खिलाफ बोलेगा उसको ये फांसी दे दो, ये उम्र कैद कर दो। ये हमारा मुतालबा है 124 के तहत में। 124 का तहत मतलब ये है कि उसको उम्र कैद कर दिया जाए, वरना यहाँ इतने जवान हैं, इनको रोकना फिर मुश्किल होता है। अभी हमने मेमोरेंडम पेश किया है एसडीएम साहब के पास, अगर इसका हल नहीं निकलता है हम डीसी साहब के पास जाएंगे। यहाँ नहीं तो हमें तमाम मुसलमान, तमाम जवान वहाँ उसके घर तक पहुँच सकते हैं, जो बार बार कई बार इससे पहले मक्का की तौहीन की है, खाना काबा की तौहीन की है। इससे पहले उसने कहा मुसलमानों को भारत से भगाओ, इससे पहले उसने कहा मुसलमान भारत में दुश्मन है, इससे पहले उसने भड़कावा भाषण दिया, इससे पहले भी उसने कहा कि मुसलमान ज्यादा बच्चे जन्मते हैं और ये हिंदू के लिए खतरा है, इनको कत्ल कर दो, इनको मार दो, हिंदुस्तान से भारत से निकालो। ये हिंदुस्तान का कानून ये नहीं है, हिंदुस्तान का कानून तो ये है। ये दफात क्यों है? ये 153 क्यों है? ये 298 क्यों है? ये 124 क्यों है? अगर वो हुकूमत वक्त के खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं है। अगर मुसलमान सिर्फ एहतजाज दर्ज करवाता है तो एकदम से उनके खिलाफ एफआईआर लगती है और उनको जेलों के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। क्या मुसलमान का यहाँ हक नहीं है? ये हिंदुस्तान हमारा नहीं है? हमने इसमें कुर्बानियाँ नहीं दी है, जान निशावर नहीं किया है? हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कतई नहीं कर सकते हैं। उसने ऐसा काम किया, एक आदमी चांद को थूके, चांद तो बहुत दूर है, चांद को थूक नहीं लगेगा, वो तो थूक उसी इंसान पर लगेगा। उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। अब पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में बच्चे बूढ़े सब उस पर थूक रहे हैं और उसकी खबासत बाहर जाहिर कर रहे हैं। लिहाजा ये हमारा पैगाम रहेगा और हमारा मैसेज रहेगा। हुकूमत वक्त चाहे किसी भी मजहब, चाहे वो मुसलमान है, पंडित है, पादरी है, सिख है, ईसाई है, किसी मजहब के खिलाफ बोलने में हुकूमत को तरमीम करनी चाहिए और हुकूमत वक्त को थोड़ा इसमें सख्ती करनी चाहिए। हमारा मुतालबा यही है कि उसको सख्त सजा दी जाए और मुसलमानों के जज्बात को ठंडा किया जाए। हमको बड़ी ठेस पहुंची है, बस ये मैसेज हमारा रहेगा। ये थे मुफ्ती मुश्ताक साहब। सर क्या कहना चाहेंगे, आज ये जो प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, गुद्दों के मकाम पर मुसलमान हज़ारों की तादाद में जमा हुए थे, और क्या मुतालबा रहेगा, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बड़ी अफसोस की बात है कि इस इंसान के लिए, इसको इंसान कहना भी गलत होगा, ये इंसान के नाम में बदनामा धब्बा है। ये हिंदुस्तान के अवाम में एक ऐसा इंसान है जो बार बार गुस्ताखी रसूल करता रहता है, बार बार इस किस्म के बयान देता रहता है, जिससे हमारे मुसलमानों को या हम मुसलमानों को ठेस पहुंचती है। इसको शर्म आनी चाहिए। मैं मौजूदा सरकार से कह देना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो, ये मत सोए हुए शेर को मत जगाओ। हम जागे हुए बहुत बुरे होंगे। हम चाहते हैं कि इस इंसान को फांसी की सज़ा हो, कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए इसको, जो गुस्ताखे रसूल है। क्या वजह है इन 10 सालों में इनकी पीठ इतनी थपथपाई जाती है? क्यों नहीं इन लोगों पे कार्रवाई होती है? क्यों नहीं उन लोगों को सुराखों के पीछे डाला जाता है? क्यों नहीं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाती है? बड़े अफसोस की बात है, मौजूदा सरकार जो है इनके दस्ते शफ़क़त के नीचे ये बैठ कर इस किस्म की बात करते हैं। अगर एक किसी को सज़ा मिलती
तो दोबारा कोई जुर्रत नहीं करता इस किस्म की बयानबाजी करने के लिए। क्या मिलता है आपको मुसलमानों के खिलाफ बोलने से? क्या मिलता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके? क्या मिलता है आपको? क्या हासिल होता है आपको? शर्म है आप लोगों के लिए, शर्म है आप लोगों के लिए। हम हिंदुस्तान में, अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हमारा मादरे वतन है, हमने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने। जितने आप इस देश के वासी हैं उतने हम भी इस देश के वासी हैं। अगर यहाँ किसी को हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान में अक्सरियत को हक जीने का है तो अकलियत को भी जीने का हक है। ये जितना मुल्क आपका है उतना हमारा है, उतना बौद्ध का है, उतना जैन का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम इस किस्म की बयानबाजी बर्दाश्त करने के लिए कतन तैयार नहीं है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारा सब कुछ फना हो जाए, हमारा सब कुछ तबाह हो जाए, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। ये सुन लो, कितनों को मारेगा तुम थक जाओगे, कितनों को मारोगे तुम थक जाओगे। और अफसोस की बात है, हम आ भी बढ़ते हैं तो होते हैं यहाँ बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती है। इस शहर को कम से कम समझो, दिल्ली के हुक्मरानों, इस शहर को कम से कम समझो, इस पे गौर फरमाओ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।